दिने दिने नवम नवम आमी नाम संभवम। हेलो गाइस, वेलकम टू जिंदगी एक सफर। गाइस, आपको इस ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इसमें मैं बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत जगह। चलते हैं गाने के पास। गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बनी रहिए हमारे साथ। पंचमुखी मंदिर में ले चलते हैं आपको उसके दर्शन कराने के लिए। छोटे से लड्डू की गोपाल की झलक दिखाते हैं आपको। बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस, अभी हम आ रखे हैं इस्कॉन टेम्पल में और यहाँ बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रखी है। फटाफट ले चलते हैं आपको यहाँ की एक झलक दिखाने के लिए। जैसे ही हमने एंटर किया, यहाँ इस्कॉन की एक माता जी ने हमें तिलक लगाया और हमारे हाथ में सेंट लगाया और उससे स्मेल करने को कहा। वो जो स्मेल थी बहुत ही प्यारी स्मेल थी, बहुत ही अच्छा लगा। एक पॉजिटिवनेस आई उस स्मेल से, और जिसको इत्र बोलते हैं। यहाँ काफ़ी एग्जीबिशंस लगी हुई थी। कृष्ण जी की, भगवत गीता की अलग अलग किताबें थी, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक को एक्सप्लेन करने के लिए। और ये है राधा का लहंगा जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में था। हम आ गए हैं सात्विक भोजन के स्टॉल में। यहाँ अलग अलग प्रकार के सात्विक भोजन थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लौकी की खीर है प्यारी सी, और मैंने लौकी की खीर खाई और मुझे बड़ा ही मज़ा आया। और यहाँ पर दृश्य देख सकते हैं दोस्तों आप बारिश का। ऐसे लग रहा था जैसे कृष्ण भगवान को मालूम हो गया है कि उनके बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ। चलिए दोस्तों, अब आपको एक सुंदर नाटक दिखाते हैं। आप जानना चाहेंगे ये दो लड़के कौन हैं? ये साथ उठते हैं, साथ ब्रश करते हैं और साथ ही स्कूल भी जाते हैं। इन दोनों का नाम है, एक का है मी और दूसरे का माइंड। अब इनको एक कहानी बताई जाती है जिसमें राजा सिद्धार्थ वन में टहल रहे थे और उनको एक घायल पक्षी दिखा। उन्होंने इस पक्षी को उठाया और उसकी मरहम पट्टी करी। तब तक उन्होंने देखा, जैसे ही उन्होंने उसकी मरहम पट्टी करी, उनका भाई देवदत्त उस पक्षी की खोज में निकला। तो देवदत्त जब आया, देवदत्त ने वो घायल पक्षी अपने भाई सिद्धार्थ के हाथों में देखा और उसे वो पक्षी देने को कहा। सिद्धार्थ ने बोला, ये पक्षी को तुमने तीर मार के घायल करा है और मैंने इसकी रक्षा करी है, तो ये मेरे पास रहेगा। दोनों भाइयों में आपस में खूब बहस हुई। आखिर में ये निर्णय निकला कि राजा शुद्धोधन के पास जाया जाए और वही बताएंगे कि पक्षी किसके पास रहेगा। जब वो राजा शुद्धोधन के पास गए तो राजा ने भी यही जवाब दिया कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का हक होता है। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा और सब ने उन्हीं की बात में सहमति देके यही उत्तर दिया कि जिसने उस हंस को बचाया है वो हंस उसी के पास जाएगा। ये कहानी सुनकर माइंड मी से पूछता है कि कहीं तुम्हें इस कहानी से कोई प्रेरणा तो नहीं मिली? चलो हम KFC में चिकन खाने चलते हैं। तब मी समझाता है माइंड को कि नहीं, किसी को मार के खाना सही बात नहीं होती। फिर माइंड बोलता है, ऐसे तो हम पेड़ पौधों को भी तोड़ के खाते हैं, तो ऐसा करता हूँ, मैं पौधे तोड़ के ले आता हूँ और तुम उसे खा लेना। उन दोनों में आपस में बात ही चल रही होती है। तब तक उनको मिलते हैं एक प्रभु जी। तो वो प्रभु जी से पूछते हैं, प्रभु जी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए। कोई कहता है शिव जी की करो, आप कह रहे हो कृष्ण जी की करो। तो प्रभु जी उत्तर देते हैं कि शिव जी ने खुद यही बोला है कि तुम कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाओ।
और साथ ही इस नाटक के बीच में हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की शिव जी को देखते हुए ताली बजाते हुए जाती है और धीरे धीरे उनकी तरफ कदम रख के उनको छू के उनके पैर छू के वहाँ से चली जाती है। आगे माइंड प्रभु जी से पूछता है, आप कहते हैं कृष्ण जी की आराधना करो, परंतु जो हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं उनका क्या होगा? प्रभु जी मुस्कुराकर उत्तर देते हैं कि जैसे ही किसी पेड़ को हम पानी देते हैं तो उसकी सारी शाखाओं में पानी मिल जाता है, वैसे ही अगर हम कृष्ण जी की भक्ति करते हैं तो सारे देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु जी की बातों से प्रसन्न होकर मी बैठ के भगवत गीता पढ़ना शुरू करता है और माइंड उसे बोलता है, तू कब क्यों पढ़ रहा है, ये क्या मिलेगा ऐसे पढ़ के? मी सोचता है इतनी मोटी किताब को पढ़ने से अच्छा क्यों ना मैं अपने दोस्त से बात करूं जिसने स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप में। वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसका दोस्त गेम खेलने में बिजी रहता है। उसका दोस्त उसको बोलता है कि यार वो तो स्टेटस मैंने ऐसे किसी को देख के लगाया था, मुझे कुछ नहीं पता उस स्टेटस के बारे में। फिर मी सोचता है कि सच्ची प्रभु भक्ति में ही लीन हो जाओ। तो दोस्तों आखिर में इस नाटक में मी की जीत हो जाती है और माइंड की हार हो जाती है। दोनों प्रभु भक्ति में लीन होते हैं और भगवान उनके रक्षा कवच बन के खड़े होते हैं। मेरे पीछे अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिलके उनको अपने चैनल के बारे में बता के और उनसे थोड़ा सा आशीर्वाद लेके हम चल पड़ते हैं कान्हा की झलक देखने। आगे मुझे रेनू मिलती है। ये संवाद चैनल में एक एंकर है और ये भी एक यूट्यूबर है और हम लोगों ने काफ़ी बात करी, काफ़ी अच्छा लगा एक दूसरे से बात करके, अपने व्यूज़ शेयर करके। तो आप प्लीज़ इनको भी सब्सक्राइब करिएगा। रेनू प्रीति के नाम से हैं ये यूट्यूब में। और आखिर में कान्हा जी का आशीर्वाद लेते हुए इस्कॉन टेम्पल में हम इसी ब्लॉग को विराम देते हैं। राधे राधे। गाइस हम वापस आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और